फिर मनुष्य जन्म का तुझे क्या फल मिला? द्वैत मूल भय शूल शोक फल, भव तरु टरे न तार्यो। ये भव तरु, ये संसार जो वृक्ष है, इस संसार वृक्ष की जड़ क्या है? द्वैत। द्वैत माने भेद दृष्टि, परमात्मा से भिन्न जगत को देखना। यह दृष्टि ही संसार वृक्ष का मूल है। और यह दृष्टि हो जाए तो हरिरेव जगत जगदेव हरि ही हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु। ये दृष्टि हो जाए तो संसार वृक्ष क्या है? कुछ नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। ये दृष्टि हो जाए तो संसार वृक्ष क्या है? पर हम सब में व्याप्त परमात्मा को नहीं देखते। हम तो संसार के नासवान नाम रूपों को देखते हैं। यही इस संसार वृक्ष की जड़ है। द्वैत मूल, ये भेद दृष्टि, द्वैत की बुद्धि, यही भव मूल, भवरूपी वृक्ष का मूल है। और ये क्या है? शूल। ये अज्ञान ही, भेद ज्ञान अज्ञान ही तुझे संस्कृति के चक्र में डाल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यही शूल जन्मत मरत दुसह दुख होई, इस शूल को देने वाला है और भय देने वाला है। क्योंकि जब तक भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु दिखाई पड़ रही है, तब तक तुम्हारा भय दूर नहीं होगा। और सर्वत्र भगवान दिखने लग जाए तो तुम निर्भय हो जाओगे। ये नहीं टला। ये राम भजन, ये भवरूपी वृक्ष को काटने की कुल्हड़ी क्या है? संसार वृक्ष को काटने का कुल्हड़ा क्या है? बोले राम भजन तीक्ष्ण कुठार। श्री राम जी का भजन ही वह कुल्हड़ा है जिससे संसार वृक्ष को समूल काटा जा सकता है। सो नहीं काटि निवार्यो। उस संसार वृक्ष को तुमने काटा नहीं। उस संसार वृक्ष को काटने की कुल्हड़ी क्या है? भागवत के तृतीय स्कंध में देवहूति माता कह रही हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्म वेदां वरिष्ठं। हे प्रभु, आप शरण्य हैं, शरण में जाने के योग्य हैं। मैं आपकी शरण में हूं। आपकी शरणागति संसार वृक्ष को काटने में कुल्हाड़ी के समान है। हे प्रभु, आप इस संसार वृक्ष को काट दीजिए। जब जीव भगवान की शरण हो जाता है, देखो संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, और शरणागति का भी सार है निष्काम भाव से किया गया भगवान का भजन। ये शरणागति का सार है। राम नाम का जप, राम भजन तीक्ष्ण, ये काटना क्या है? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता तार बटोरी, मम पद मनहि आंध बर डोरी। और देख,
संशय सिंधु नाम बोहित भजी निज आत्मा न तारो। संशय ही समुद्र है और इस संशय समुद्र से पार उतारने के लिए जहाज है नाम। समझ में आई बात? नहीं आई? सवरे पोथी पत्रा पुराण घोट के पी जाओ और चाहे जितने कठोर से कठोर साधन कर लो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तीर्थाटन यज्ञ यागादि दान पुण्य सब शुभ कर्म कर लो, किंतु यदि भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया गया है तो तुम्हारा संशय नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। ये संशय समुद्र को सुखाने वाला है नाम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही। संशय के समुद्र को सोखने वाला जो श्री राम नाम रूपी जहाज है, उस जहाज में तुम नहीं बैठे, कथा रूपी जहाज में नहीं बैठे, नाम रूपी जहाज में नहीं बैठे, निज आत्मा न तार्यो। तुमने अपने आत्मा को पार नहीं उतारा। गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं? तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब देखिए, स्मरण कब होगा? जब आप परोपकार करेंगे। परोपकार कब होगा? जब सब में भगवान को देखेंगे। तो सब में भगवान को देखना ही भगवान का स्मरण है, यही नाम है। और बस यही भव सागर से जीव को पार उतारने वाला है। और इसका परिणाम क्या हुआ? भजन नहीं किया, बोले जन्म अनेक जन्म लेने पड़े, विवेकहीन बहुजोनि। मनुष्य जन्म में तो तुमने विवेक प्राप्त किया नहीं। विवेक मिलेगा कैसे? किसी दुकान पर तो मिलेगा नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग किया नहीं तो विवेक कहां से होगा? तो पशुओं का जन्म तो विवेक शून्य है ही। तुमने मनुष्य जन्म लेकर के भी विवेक शून्य होकर के अपने शरीर को जो देव दुर्लभता आपने पशु से के शरीर से भी निकृष्ट बना दिया। जन्म अनेक विवेकहीन बहुजोनि भ्रमत नहीं हार्यो। 84 लाख योनियों के कितनी बार चक्कर लगा लिए, फिर भी तुझे थकान नहीं हुई। काजू कहा नर्तन धरी सार्यो। परोपकार तो किया नहीं, भजन तो किया नहीं, भगवान की निष्काम भाव से उपासना की नहीं, और किया क्या? बहुत ध्यान से सुने। हम अपने, देखो बड़ी विचित्र बात है, ये विधवा जी की जो लच्छो नाम रखा है, लच्छो इतने शांति से बैठ के महाराज कथा सुन रही है, क्या कहें, बहुत प्यारी बचिया है लच्छो। ये देखो ऐसी घायल गाय की चिकित्सा करके उसके प्रसाद के रूप में इन्होंने प्राप्त किया है। अब ये बच्चे ही तुम्हें पार उतार देगी। इसलिए अब देखिए, हम जो बात कहना चाहते हैं उसको ध्यान से सुनो। मनुष्य अपने परेशानी से, अपने दुख से दुखी नहीं है, कम दुखी है। दूसरे को सुखी देखकर ज्यादा दुखी है। ये कैसे हो गया? हम फटीचर के फटीचर रह गए और ये लाट साहब कैसे बन गए? अरे भाई, लाट साहब बनने लायक काम किए होंगे उन्होंने, तो बन गए। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये बहुत दुख की बात है। देखी आन की सहज संपदा द्वेष अनल मन जार्यो। दूसरे के पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को देख करके तुम्हारे मन में द्वेष की आग लग गई, तेरा मन जल गया,
ऐसा जला हुआ मन क्या भजन में लगेगा? मनुष्यता क्या है? अपने से छोटों के ऊपर खूब कृपा करुणा करना, वो कैसे आगे बढ़ें इस प्रयास में लगना, अपने समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना। हम पीछे रहें, आप आगे जाइए। और जो अपने से बहुत आगे हैं उनके प्रति श्रद्धा रखना, क्योंकि यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसी संभवम। संसार में जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की उत्कृष्टता दिखाई पड़ रही है वो भगवान की है, उनके प्रति श्रद्धा रखना ये विवेक है। पर छोटों को तो और नीचे दबाया कुचला, साथ चलने वालों की टांग खींचकर घसीटकर नीचे ले जाने का प्रयास किया, और ऊपर जो अपने से हैं उनके लिए तो महाराज क्या करें। कहते हैं कोई सज्जन थे, उन्होंने वरदान मांग लिया, देवता प्रसन्न हो गया, वरदान मांगो। देवता ने कहा, वो दुष्ट आदमी था, देवता ने कहा कि देखो तुम वरदान मांग रहे हो कि जो हमको जो हमारी इच्छा हो वो हमको तत्काल मिल जाए, पूरी हो जाए हमारी इच्छा, हो जाएगी। पर देखो जिस तुम अपने पड़ोसी से जलते हो ना बहुत ज़्यादा, तुमको जितना मिलेगा उसका दुगना उसको मिल जाए। उसने संकल्प किया कि हमको 1 लाख रुपए मिले, सस्ते का जमाना, उसको तत्काल 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। उसने कहा कि हमारा घर तो पूरा चांदी से मढ़ा हुआ हो जाए, उसका सोने से मढ़ गया, तो बड़ा परेशान। उसने सोचा कि चलो अब ऐसे तो ये बढ़ता चला, क्या करेंगे? बोले हे भगवान हमारा 1 पाँव टूट जाए, उसके बेचारे के दोनों टूट गए। हमारा 1 हाथ, उसके दोनों टूट गए। बोले हमारी 1 फूट जाए, उसकी दोनों फूट गई। ऐसे भी दुष्ट होते हैं जो अपना जीवन बर्बाद करके भी आप गए और घाल ही आने, ऐसे लोगों का जीवन जिम हूं उपल कृषि दल गरही, ओले के समान वे होते हैं। शम माने समता, दम माने इंद्रियों का दमन, प्राणी मात्र पर दया, दीनों का पालन, और यही छाती को, अंतःकरण को, हृदय को ठंडा करने वाली चीजें हैं। जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। 3 चीजें भगवान को पसंद नहीं। एक तो दूसरों की उन्नति देखकर जलना, और दूसरा दोष है खुदी जानते हैं? खुदी नहीं जानते। खुदी माने होता है, बहुत से लोग होते हैं सब दुनिया भर का श्रेय खुद ही लेते हैं। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं वहां गया, मैंने ऐसा हो गया, जैसा मानो सब दुनिया का अच्छा काम इन्हीं के हिस्से में आ गया। राम जी देखो लंका विजय का श्रेय स्वयं नहीं लेते हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे। ये बंदर भालू संसार समुद्र से पार उतरने के लिए जहाज बन गए। बंदर भालुओं ने सोचा झूठ बोल रहे हैं राम जी, क्यों? अरे छोटे मोटे राक्षसों को भले हमने मिलजुल के मार दिया, देवान तक, नरान तक, कुंभकर्ण, रावण, मेघनाद, इनको तो भगवान ने, राम लक्ष्मण ने ही संहार किया, फिर ये हमको विजय का श्रेय कैसे दे रहे हैं? मन में सोचा बंदरों ने, भालुओं ने। तो राम जी उनके मन की जान गए, बोले ये वो हमने नहीं किया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। आप किसी अच्छे काम का श्रेय माने शाबाशी
खुद लोगे ना तो उससे तुम्हें अहंकार पैदा होगा। अहंकार सब दोषों की जड़ है। फिर तुम माता पिता संत गुरुजन सबका अपमान करोगे, नीचे गिरोगे। इसलिए बहुत अच्छा कोई काम हो जाए तो उसका श्रेय अपने माता पिता को दो, गुरुजी को दो, भगवान को दो, संतों को दो, अपने पूर्वजों को दो। और कोई ऊट पटांग काम घटिया हो जाए तो अपना दोष विचार करो, ये हमारा अपना दोष है, हमारी अपनी मूर्खता है, हमारा अपना विवेक है। होता उल्टा है, बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया, अच्छा किया तो हमने किया। अंतिम बात, प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति ते मन क्रम बचन विसार्यो तुलसीदास यही आस शरण राखी जेहि गीध उधार। अरे तूने मन से, कर्म से, वचन से, मन वाणी क्रिया से श्री राम जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उन्हें अपने संपूर्ण संबंधों के रूप में उनका वर्णन नहीं किया। वे ही सच्चे स्वामी हैं, वे ही गुरु हैं, वे ही पिता हैं, वे ही माता हैं, वे ही मित्र हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम जी से संबंध नहीं रखा, नासवान शरीर संसार से संबंध रखा, भगवान से संबंध नहीं रखा। गोस्वामी जी कहते हैं, हे नाथ, हम चाहे जितने बुरे हों पर हम आपके शरणागत हैं, आपकी ही हमें आशा है। वे ही श्री रघुनाथ जी हमारी रक्षा करेंगे, हमें अपना आश्रय प्रदान करेंगे, अपनी शरण में रखेंगे। कौन? बोले तुलसीदास यही आस शरण राखे ही जेहि गीध उधार्यो। जिन राम जी ने आमिष भोजी गृधराज जटायु का भी उद्धार कर दिया, गीध जैसे पक्षी को भी जो अपने पिता के समान आदर देकर गच्छ लोकान अनुत्तमान कह करके सदगति दे सकते हैं, वो अपने किस आश्रित को परम कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस पद का सार ये है कि भगवत शरणागत होकर तन मन प्राण से सारे जगत को जगन्नाथ का रूप मानकर निरंतर मन वाणी क्रिया से परोपकार करना, निरंतर नाम जप करना, इसी में मानव जन्म